योग वशिष्ठ का उपशम प्रकरण। टॉपिक है श्री राम आदि राजकुमारों की तात्कालिक दिनचर्या, वशिष्ठ जी तथा अन्य सभासदों का पुनः सभा में प्रवेश, राजा दशरथ द्वारा मुनि के उपदेश की प्रशंसा तथा श्री राम की उनसे पुनः उपदेश देने के लिए प्रार्थना। अब वापस उपदेश चालू हो गया। सर्ग 2 से 4 तक का ये। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज चंद्रमा के समान मनोरम कांति वाले यानी सुंदर चमक वाले उन राजकुमारों ने घर में जाकर अपने अपने भवन में समस्त आहविक यानी पुकार यानी यज्ञ आदि में देवताओं को बुलाने की आवाज़ को आहविक कहते हैं, उन कृत्य यानी कर्म के पूर्ण रूप से संपन्न किया। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ, अन्य राजा, मुनि तथा ब्राह्मणों ने अपने अपने घरों तथा गलियों में अपने अपने कार्यों का इस प्रकार संपादन किया। उन सब ने जलाशयों में स्नान किया और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, सैया, आसन, वस्त्र और बर्तन आदि का दान दिया। सुवर्ण और मणियों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले अपने घरों और देवालयों में उन्होंने भगवान विष्णु, शंकर, अग्नि और सूर्य आदि देवताओं का पूजन किया। मतलब उपदेश हो गया। अब दोबारा उपदेश चालू करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या दिया, किसको दान दिया और कैसी उनकी सभी राजा, मुनि, ब्राह्मण अपने अपने घरों तथा गलियों में अपने अपने कार्यों का इस प्रकार संपादन किया यानी पूरा किया। और सब ने जलाशय में स्नान किया। ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार ये दान कर्म किया और सुवर्ण और मणियों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले अपने घरों और देवालयों में उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान शंकर और अग्नि और सूर्य आदि देवताओं का पूजन किया। तत्पश्चात पुत्र, पौत्र, सुहृद, सखा, भृत्य और बांधुओं के साथ अपनी रुचि के अनुरूप भोज्य पदार्थों का आस्वादन किया। फिर सायंकाल तक का समय उन्होंने तत्कालोचित चेष्टा यानी पुराण एवं धर्मशास्त्र के श्रवण आदि के द्वारा व्यतीत किया। सूर्यास्त होने पर उन्होंने विधि पूर्वक संध्या वंदन, अघमर्षणा यानी पापों के नाश के मंत्रों का जाप, पवित्र स्तोत्रों का पाठ और मनोहर गाथाओं का गान किया। मतलब तैयारी कर रहे हैं वो, और क्या क्या किया उन्होंने ये बता रहे हैं इसमें। फिर धीरे धीरे वे रघुवंशी राजकुमार दीर्घ चंद्र बिंब के समान रमणीय यानी बहुत ही सुंदर सैया पर जहाँ फूल बिछाए गए थे और मुट्ठियों से कपूर का चूर्ण बिखेरा गया था, सोए वहाँ सो गए। तदंतर प्रातःकाल के तुरीय घोष के साथ यानी मृदंग के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी शैया से उठे, मानो कमंडलित सरोवर से प्रफुल्ल कमल प्रकट हो गया हो। तत्पश्चात प्रातःकाल की स्नान विधि संपन्न करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो थोड़े से परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं श्री राम भी भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर गए। मुनिवर वशिष्ठ एकांत में समाधि लगाए बैठे थे और परमात्मा का चिंतन करते थे। श्री राम ने दूर से ही कंधा झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वे विनय युक्त राजकुमार तब तक उस आंगन में खड़े रहे जब तक अंधकार का नाश होकर द्विंगनाओं का मुखमंडल स्पष्ट दिखाई न देने लगा। तदंतर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण मौन भाव से वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर आए। ऐसा लगता था मानो देवता लोग ब्रह्मलोक में एकत्र हो रहे हो। वशिष्ठ जी का वह निवास स्थान समागत जन समुदाय से भर गया और राजाओं के संचरण से राजभवन के समान सुशोभित होने लगा। फिर एक ही क्षण में भगवान वशिष्ठ समाधि से विरत यानी वैराग्य हुए
और अपने चरणों में प्रणत यानी नम्र हुए लोगों को उचित आचार एवं उपचार से अनुग्रहित करने लगे, वंदन करने लगे। तत्पश्चात मुनियों और विश्वामित्र जी के साथ श्रीमान मुनिवर वशिष्ठ उसी प्रकार सहसा रथ पर आरूढ़ हुए जैसे कमल योनि ब्रह्मा कमल के आसन पर विराजमान हुए हो। राजा के महल में पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक हुई राजा दशरथ की उस रमणीय सभा में प्रवेश किया। रथ में बैठकर राजा दशरथ के यहाँ सभा में पहुंच गए। उस समय महावीर राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठकर मुनि के स्वागतार्थ 3 पग आगे बढ़ आए थे। तदंतर वहाँ दशरथ आदि समस्त नरेशों, वशिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत्र आदि मंत्रियों, सौम्य आदि विद्वानों और श्री राम आदि राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, मंत्री आदि प्रकृतियों, सुहोद्र आदि नागरिकों, मालव आदि भृत्यों तथा पौर आदि मालवियों ने सभा में प्रवेश किया। तत्पश्चात जब वे सब के सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, उन सब की दृष्टि वशिष्ठ जी के मुख की ओर लग गई और सभा का कोलाहल शांत हो गया। तब राजा दशरथ ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी द्वारा मुनि के उपदेश में विश्वास प्रकट करने वाली पदावलियों से युक्त यह सुंदर वचन मुनीश्वर वशिष्ठ जी से कहा। भगवान, कल आपने जो आनंददायिनी विशद यानी निर्मल वचनावली सुनाई थी, उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो। कह रही हैं आपके जो आनंददायिनी निर्मल स्वच्छ शुद्ध वचनावली वाणी सुनाई थी, उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन, ऐसा विश्वास ढांढस मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंतःकरण को शीतल कर देती है, उसी प्रकार आप जैसे महात्माओं के अमृत तुल्य मधुर और निर्मल ये उपदेश वाक्य अज्ञान अंधकार को दूर करके श्रोताओं के अंतःकरण को परम शांति प्रदान करते हैं। कि जो साधु संत महात्मा श्रेष्ठ पुरुष महान पुरुष होते हैं, उनकी वाणी में सत्यता होती है और सत्य ही अमृत है। और उनकी वाणी जब प्राणी कोई सुन लेता है, वाक्य अंदर चला जाता है, उसका ज्ञान रूपी अंधकार सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। तभी तो कहते हैं अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञान अंजन शलाकया। जैसे शीत रश्मि शशि की किरणें अंधकार राशि को दूर कर देती है, उसी तरह सज्जनों के सदुपदेश मन के दुर्विचारों तथा शरीर की सारी दुष्चेष्टाओं को मिटा देती है। कि जो सज्जन है, दुर्जन है और एक सज्जन पुरुष जो सत्य को पा लिया, जो भले मनुष्य है, उनकी वाणी सुनकर जब प्राणी तृप्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में तृप्तता होती है। और साधारण प्राणी की वाणी में क्या होती है? तप्तता होती है, जलन होती है। और उनके वाणी को सदुपदेश बोलते हैं, सत्य का उपदेश बोलते हैं। और जब उनकी वाणी सुनते हैं तो प्राणी की जितनी भी दुष्चेष्टा यानी बुरी चेष्टा, बुरी वो है कोशिशें हैं, वो सारी अपने मन से हट जाती है। मुने जैसे शरद ऋतु में वर्षा के काले मेघ क्षीण होने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे तृष्णा और लोभ आदि दोष जो संसार में बांधने के लिए श्रृंखला रूप है, आपके उपदेश वाक्य से क्षीण हो चले हैं। आपके उपदेश रूपी शरद ऋतु से हमारे हृदय आकाश में स्थित संसार वासना नामक कोहरा अब क्षीण होने लगा है। कि वासना है और लोभ रूपी तृष्णा रूपी जो भी दोष है वो सारे खत्म हो जाते हैं, हो गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं वशिष्ठ जी के वचन सुन के। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन महामते, हे वीर रघुनंदन, मैंने पूर्वापर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया, क्या तुम्हें उसका स्मरण है? कि मैंने पूर्वापर पहले विचार से युक्त जो वाक्यार्थ, जो वाक्य तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया, क्या तुम्हें स्मरण है क्या वो?
कि मैंने वापस से वही वाक्य कहे हैं कुछ। साधुवाद के एकमात्र भाजन साधु पुरुष, क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार प्रकट हुआ है? श्री राम बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्वज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूप सिद्धि देता है, किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलनावश नष्ट कर दिया, भुला दिया, उस मनुष्य को उससे मोक्ष रूपी फल नहीं प्राप्त होता। बहुत अच्छी बात बताइए कि क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार प्रकट हुआ है? कि ईश्वर यह जो सर्वशक्ति संपन्न है और उसी ने ये संसार प्रकट किया है। लेकिन कह रहे हैं श्री राम बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ, कि बार बार कोई विचार करता दृढ़ पूर्वक जो स्थापित कर लेता है, क्या? तत्व ज्ञान जो मनुष्य को मोक्ष रूप सिद्धि देता है, दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक धारण कर लेता है, वो मनुष्य को मोक्ष देता है। और वो क्या है? वो संत पुरुषों के श्रीमुख से निकला हुआ तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलनावश नष्ट कर दिया, अनादर कर दिया, कि ठीक है चलो हमारा तो मन नहीं लग रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अवहेलना कर दिया। ऐसा कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो समझ में नहीं आए क्या? कोई उर्दू भाषा नहीं है, कोई इंग्लिश भाषा नहीं है, कोई मराठी नहीं है, कोई और भाषा नहीं है, ये हमारी ही भाषा है, हम बोलते हैं वो, लेकिन हमारा मन है वो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मन जब तक मन नहीं सुनेगा, कान चाहे अपनी जगह पे स्थिर रहो, अंदर नहीं जाएगी बात। तो कह रही अवहेलना करता, नष्ट कर देता है संत पुरुषों के तत्व चिंतन को, जो ये दिए हैं उपदेश, भुला दिया, उस मनुष्य को उससे मोक्ष रूपी फल नहीं प्राप्त होता, फिर उसको मोक्ष नहीं मिलता है, चाहे कितना भी वो सुन ले। रघुनंदन जैसे विशाल वक्ष स्थल वाला धनवान पुरुष अपने कंठ में उत्तम जाति के मोतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है। विशाल स्थल वाला धनवान पुरुष, गरीब तो कहाँ से लेगा, वो कंठ में उत्तम जाति के मोतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है। उसी प्रकार जिसका हृदय विवेक से संपन्न है, वह तुम्हारी जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचनों का योग्य पात्र है। वही योग्य पात्र है, बाकी बैठे हैं कितने भी, वो योग्य नहीं है। जो विवेक से संपन्न है और तुम्हारे जैसे पुरुष की सुविचारित मतलब सुंदर विचार रखने वाला और चरित्र रखने वाला और विशुद्ध विशेष रूप से उपदेश वचनों को योग्य करने का पात्र होता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज कमलासन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी श्री वशिष्ठ मुनि ने जब श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार कुछ बोलने का अवसर दिया, तब वे इस प्रकार बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता मुनीश्वर, मैं परम उदार यानी श्रेष्ठ होकर जो आपके उपदेश को समझ सका हूँ, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है। उन्हीं को श्रेष्ठ कहा गया, महान कहा गया, परमात्मा कहा गया है। जो ये नहीं कहता कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पात्र हूँ, इसलिए मैंने ग्रहण किया। नहीं, क्या कह रहे हैं कि धर्मों के ज्ञाता मुनीश्वर, मैं परम उदार होकर जो आपके उपदेश को समझ सका हूँ, मतलब मेरे अंदर परम उदार का भाव ही आपकी कृपा से आया है, मैं समझ सका हूँ, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है, मेरी इसमें कोई योग्यता नहीं है। आप मेरे लिए जो जो आदेश देते हैं वह सब मैं उसी रूप में ग्रहण करता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं करता। कि आप मुझे जो आदेश देते हैं मैं वही ग्रहण करता हूँ, उसके विपरीत मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं लेता, विपरीत नहीं लेता। आपने जो कुछ कह दिया वो मेरे लिए अमृत तुल्य हो गया। उदाहरणार्थ में से आपने पहले जो मनोहर, पुण्यमय और पवित्र उपदेश दिया है, वह सब मैंने अपने अंतःकरण में क्रम से धारण कर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे कोई सुंदर और पवित्र रत्न समूह को माला के रूप में गूंथकर अपने कंठ में धारण कर ले।
कि रत्न समूह पवित्र रत्नों को माला समझकर धारण कर लेता है अपने कंठ में, ऐसे मैंने हृदय में धारण कर लिया आपके वचन को। आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायक और परमानंद प्राप्ति का साधन है। कि आपका जो अनुशासन है वो सबके हितकारक है, सबका हित करने वाला है, सुंदर है, मनोरम है, नहीं सुंदर है, पुण्यदायक है, पुण्य को देने वाला है, परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। भला कौन ऐसे सिद्ध पुरुष है जो ऐसे शिरोधार्य नहीं करेंगे। आपका यह पवित्र उपदेश पहले श्रवण काल में ही परम मधुर लगता है, सुनने में ही समय में बहुत परम मधुर लगता है। फिर मध्य काल में मनन और निधि ध्यान के समय श्रम आदि के सौभाग्य की वृद्धि करता है। फिर मध्य काल में मनन करने का और निधि ध्यान यानी बार बार याद करने का समय सम यानी शांति या निवृत्ति आदि के सौभाग्य की वृद्धि करता है, शांति की निवृत्ति करता है, तथा अंत में परम उत्तम मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा विशेष संतों का उपदेश होता है, प्रवचन होते हैं। आपका उपदेश कल्प वृक्ष के पुष्प की भांति सदा विकास युक्त, उज्जवल, अम्लान यानी जो ग्लानि से भरा नहीं हो, स्वच्छ हो, शुभ और अशुभ देव दानव सभी को आनंदमय बना देने वाला और अक्षय शोभा से संपन्न है। इतनी बड़ी विशेषता बताइए उनके उपदेश की। यह हम सब लोगों को अभीष्ट फल देने वाला है, यानी मन वांछित फल देने वाला है। भगवान आप संपूर्ण शास्त्रों के विचार में विशारद है, यानी कुशल है। विस्तृत पुण्य रूपी जल राशि के एकमात्र महान सरोवर है, महान व्रतधारी और पाप ताप से रहित है। इस समय मेरे प्रति आप पुनः अपनी उपदेश वाणी के प्रवाह का प्रसार कीजिए। वापस अपनी वाणी का प्रसार यानी बहाइए मेरे अंदर ही अंदर। सदुपदेश रूपी अमृत का निर्झर बहाइए, कि आपके सदुपदेश की अमृत का निर्झर यानी झरना मेरे अंदर बहाने की कृपा करें। सर्ग 2 से 4 पूरा हुआ। ओम शांति शांति प्रशांति।